साथ में कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और उसके वचन 5 से आगे हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और उसके वचन 5 से आगे हम कुछ बातों को सीखेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। और प्रेरित पौलुस जब कुलुस्सिया की चर्च को लिखता है तब वो पुराने और नए जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है। व्हाट इज द ओल्ड लाइफ एंड न्यू लाइफ, ओल्ड नेचर एंड न्यू नेचर। और उन अंगों को मार डालो तो कहता है, अपने उन अंगों को क्या करो, मार डालो। अभी आप कहेंगे, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे पाप करने लगाता है या गलत करने लगाता है तो उसे तू काट के अलग कर दे। भला होता कि तो यानी भला होता तेरे लिए कि 2 हाथ रखकर तू नरक में जाए, इसके बजाय 1 हाथ लेकर स्वर्ग में आइए, तेरे लिए अच्छा। क्योंकि वो 1 हाथ तुझे यदि बुराई करने के लिए यदि लगाता है, वो हाथ से तेरे हाथ से हमेशा गलत ही काम होता है, बुराई होती है। इसके कारण तू दंड का भागीदार होता है, तुझे नरक की सजा तुझे मिलने वाली है उसके कारण। तो बेटर है कि उसे तू काट के फेंक दे। यानी इतना परमेश्वर पाप से हेट करता है, पापों से इतना हेट करता है कि वो पाप तुमको, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, तुम्हें मसीह के उस अनुग्रह के प्रेम से वंचित कर सकता है और तुम्हें वो पाप तुम्हें नरक की ओर लेके जाएगा, आग की ओर लेके जाएगा। सो बेटर है कि उसे तू काट दे ताकि वो हाथ से कोई गुनाह ना हो और तेरा जीवन हमेशा भलाई के लिए और तेरा जो है जीवन अच्छा रहेगा। इवन दूसरी बार प्रभु ने बोला कि यदि तेरी आँख यदि वो भी तुझे बुरा देखने के लिए लगाती है, और देखने से हमेशा तुझे कुछ अच्छा लगता नहीं, अच्छा नज़र नहीं आता, तो हमेशा जब भी देखता है लोगों को हमेशा बुरा देखता है, उनके बारे में बुरा सोचता है। जब भी आँख उठाता है तो तेरी आँख एकदम गलत है, गलत नज़र से तू देखता है, तो उसे भी तू उखाड़ के फेंक दे। काना होकर यानी एक आँख से जो अंधा होता है उसको काना होकर स्वर्ग में जाना तेरे लिए अच्छा है, इसके बजाय कि 2 आग रहते तो नरक की आग में डाला जाए। तो कितना डेंजर है। इसलिए ये प्रभु ने कहा और प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे इसीलिए तुम क्या करो, इसलिए तुम अपने अंगों को मार डालो, लिखा। वाई यू हैव टू, आपको क्यों ये करना है? क्योंकि ये अंग आपने अभी नहीं मारा उसे, तो ये आपको हमेशा आपके जीवन को पाप में जीवन जीने के लिए
हमेशा आपको प्रेरित करेंगे या उनके द्वारा हमेशा पाप ही होते रहेगा। और ऐसे पाप जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं या आपको नरक की राह में या फिर आपको उस आग की ओर ले जा सकती है। इसलिए प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा और उनके प्रेरितों ने भी कहा कि उसे तुम क्या कर अपने अंगों को मार डाल। और उसमें कुछ अर्थात यानी उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ और मूर्तिपूजन। ये कुछ लिस्ट यहाँ पर दी गई है जिसे हम कहते हैं ये हमारे शारीरिक अंग है, ये हमारे अंग है जिसके द्वारा हम काम करते हैं। और ये अंग हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं लेकिन परमेश्वर के क्रोध के लिए हमें तैयार करते हैं। ऐसे बर्तन, दो प्रकार के बर्तन के बारे में प्रभु कहता है, परमेश्वर ने दो प्रकार के बर्तन के बारे में कहा, एक उसके महिमा का बर्तन और एक उसके क्रोध का बर्तन। हालेलुया। उसकी महिमा वो लोग देखेंगे जो उसके राह में चलते हैं, उसके लिए उसकी महिमा प्रकट होगी, भलाई के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी कृपा के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को खोल देता है, अपने आशीष को खोल देता है। लेकिन जहाँ पर आप परमेश्वर को ठुकरा कर आप संसारिकता को, आप दुनिया को, आप शैतान को जब अंगीकार करते हैं या उससे गले लगाते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि तुमने अपने आप को क्रोध के बर्तन होने के लिए सौंप दिया है। यानी कि जहाँ परमेश्वर अपने क्रोध को यानी अपने न्याय को, उस भयानक न्याय को जब प्रकट करेगा तो उन क्रोध के बर्तनों के ऊपर प्रकट होगा। अब ये क्रोध के बर्तन कौन है? लिखा यहाँ पर यही है कि वो जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, वे जो अशुद्धता में पड़े हुए। प्रभु एक बार आने के बाद बोलता है तो आ गया प्रभु में, अभी तो क्षमा होगी तुझे, अब तक जितने भी तूने पाप किया वो तो मैं सब माफ कर देता हूँ, लेकिन अब इसके आगे मत कर, अब इसके आगे मत कर, क्योंकि अब तेरा नया जन्म हुआ है, तुझे नया जीवन मिला है। अब तेरा ओल्ड नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व वो अभी क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब वो पाप का नहीं रहा परंतु वो लटका दिया गया है। हालेलुया। अब वो मर गया है। आमीन। और इसीलिए वो ओल्ड नेचर जब तू क्रूस पर लगा देता है तो वो इन कार्यों में लिप्त नहीं रहता, इन कार्यों के प्रति वो उसके प्रति आकर्षित नहीं रहता। वो जब भी देखता है तो उसे बुरा लगता है, वो जब भी देखेगा तो उसे नहीं करने की इच्छा होगी, वो जब भी देखेगा तो बोलेगा नहीं ये मेरा जीवन नहीं है, वो ये कहेगा कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा ओल्ड नेचर है, ये तो मैं पहले ऐसा करता था, ये तो पहले मेरा ऐसा जीवन था, बट अब मैं मसीह में आ गया हूँ, अब मैं प्रभु में आ गया हूँ, अब मेरा एक नया जीवन आ गया है, अब मैं इन व्यभिचार में नहीं रहूँगा, मैं ऐसा कोई भी अशुद्ध काम नहीं करूँगा जिससे मेरे परमेश्वर को और मेरे लाइफ को, मेरे जीवन को एक क्या कहते हैं कि शर्मिंदगी या मुझे बुरा दिन देखना पड़े, ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूँगा। दुष्ट कामना, बुरी बुरी लालसाएं, और उन लालसाओं में इंसान क्या हो जाता है, सब प्रकार के गलत काम करते रहता है, बुरी बुरी लालसाएं। इन दिनों में आप देखेंगे कि इंसान उस खोज में रहता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो गंदा काम कर सकते, कितने ज़्यादा से ज़्यादा यानी गंदी नशा कितनी अच्छे से मैं कर सकूँ। पहले एक सिंपल नशा होती थी, उसमें भी और वो इजाफा कर रहे हैं, उसमें भी इन्वेंशन कर रहे हैं कि और कितनी मैं गहरी में नशे की पदार्थों में सेवन करूँ जिससे मुझे और बुराई में कर सकूँ। यानी दुनिया क्या कर रही है कि जितना गलत काम है, जितना बुरा है, जितना हो सकता है उतना करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं, जितना हो सके उतना।
वो उनका काम ही है वो, क्योंकि उनके मन भ्रष्ट है, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वो परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं है। मानते हैं लेकिन यहाँ मुंह तक, लेकिन दिल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरी आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। They are not real worshippers, but God is searching and looking for the true worshippers. प्रभु का वचन कहता है कि मैं सच्चे आराधक को खोज रहा हूँ, लेकिन ये आराधक जो दुनिया में आप देख रहे हैं वो ट्रू वर्शिपर्स नहीं है। वो एक सिर्फ आराधक होने का नाटक करते हैं। आराधक होने का वो एक वस्त्र पहनते हैं ताकि वो समाज को, दुनिया को दिखा सके कि देखो वो कितने अच्छे आराधक है, कितने अच्छे भक्तिमय लोग हैं, परंतु उसके अंदर सब प्रकार की मलिनता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में कहता है, ये चूना पीती हुई, चूना लिपी हुई कब्र है। ये ऊपर से, बाहर से तो बहुत ही सफेद और खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन उसके अंदर में सभी प्रकार की गंदगी भरी हुई है। कोई भी उस अंदर के उस पुराने हुए उस मनुष्य को जो दफनाया गया है, उसको कौन जाके गले लगाना चाहेगा? कौन उसको प्यार करना चाहेगा? जो अंदर में सड़ चुका है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, उसको कोई प्रेम करना चाहेगा? ऊपर से बट खबर हम देखते कि सुंदर है, मार्बल लगा हुआ है, छूने से अच्छा लिपा गया है, लुकिंग सो गुड, सो वाइट एंड वाइट, हालेलुया। बट इनसाइड, वहाँ अंदर में सभी प्रकार की गंदगी, बास है, गंदगी है वहां पर। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु कहते हैं कि दुनिया के लोगों की जो भक्ति है, दुनिया के लोगों की जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है या भक्ति, वो ऐसा ही है। ऊपर से सिर्फ उनके चरित्र, ऊपर से जो वस्त्र है वो सिर्फ आपको भक्तिमय नजर आएंगे, लेकिन अंदर का हृदय, अंदर का स्वभाव, अंदर का विचार वो हमेशा भ्रष्ट ही होता है उनका, वो हमेशा गलत और बुरा ही होता है। और ऐसे लोग परमेश्वर के सामने टिक पाएंगे जब परमेश्वर की नेत्र, परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर का मन तो हर किसी को जानता है ना। आपके हृदय के अंदर बात आने से पहले ही जानता है। परमेश्वर आपके मन में क्या चल रहा है, विचार चल रहा है, वो भी जान लेता है, सब जान लेता है। तो आप कितना भी छुपाओगे, दुनिया को नहीं बताओगे, आप संसार के सामने आप हमेशा एक ढोंगी बनकर रहोगे, हिपोक्रेट बन के रहोगे, और आप सोचोगे कि कोई नहीं जानता, मेरा काम तो चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जब पहुंचेगा तो वहां पर ये सब नहीं चलेगा। आप बोलेंगे कि हे परमेश्वर, लोग तो मेरी कितनी तारीफ करते थे, लोग तो मेरी कितनी वाह करते थे, लोग तो मेरा संदेश सुनने के लिए आते थे, लोग तो मेरे पास आकर दुआ के प्रार्थना के लिए आते थे, लेकिन परमेश्वर कहेगा, कौन है तू? मैं तुला और करता है, मैं तुला और करता है, कौन है? कौन है तू? है ना? अरे वही जो अपन पिछले दिनों में मिलते थे, प्रार्थना खेलते थे। तू खेलता था, मैं तो नहीं खेलता। हालेलुया। सो मेनी टाइम्स जब प्रभु यीशु मसीह ने 32 से बहुत ही सुंदर रीति से इन बातों का वर्णन किया कि ऐसा करेंगे लोग, वो बताएंगे कि हम भक्तिमय थे, वो बताएंगे कि हमने प्रभु तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रभु कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। इसको बांधो और आग में डालो, इसको बांधो और आग में डालो, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन को ऊपर से तो भक्ति में दिखाते थे, लेकिन अंदर का, भीतर का मनुष्य जो है, उनका सभी प्रकार के दुष्कामना से, बुरी लालसा और सभी प्रकार के लोभ से, और ये सबको एक चीज से कंपेयर किया गया, वो मूर्ति पूजन। जितने लोग भी ये सब काम करते हैं, वो यदि मूर्ति पूजन नहीं भी है, परंतु वो उसी के दायरे में आते हैं, मूर्ति पूजा के दायरे में। और ये सबसे बड़ा पाप है। जीवित ईश्वर का वचन सबसे पहले कहता है कि मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूं, और इसलिए तू मेरी मूर्ति नहीं बनाना, और ना ही कभी उसे प्रणाम या दंडवत करना, उसकी नहीं बनाना। तू बहुत ही ताकीद दिया, सबसे पहले ताकीद दिया। और लोग जब ऐसा करते हैं तो सोचिए कि वो कितना परमेश्वर का अपमान करते हैं। एक जीवित परमेश्वर जिसको कोई
कोई आकार नहीं है हमारे मनुष्य जैसा, जो एक अलौकिक है, जो उजाला में है, जो प्रकाश में है, जो आत्मा में है, उसको हम लोग किस रूप में हम डाल सकते हैं, उसको किस रूप में हम बना के उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, बताइए। ये बहुत ही बेहुदा है, ये बेहुदा मजाक है ये जो लोगों ने ईश्वर के प्रति करके रखा है। उसे कितना नाना प्रकार से अकरार विकरार बना के रखा है, क्या क्या नहीं उसको पहना दिए, क्या क्या नहीं उसको लगा दिए, नाना प्रकार के उसको चीजें लगाकर उसको पूरा कार्टून से भी महा कार्टून बना दिए। और लोग कह रहे कि गॉड, लेकिन लोग परमेश्वर को बड़ा सस्ते में और बड़ा हल्का लेते हैं। एक दिन आएगा जितने भी लोग ये हल्के में और सस्ते में लेते, इन सब की जब बैंड बजेगी, इन सब का जब लेखा लिया जाएगा, उस दिन उनके जीवन में कोई पश्चाताप का उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। उस दिन उन्हें जरा भी संभालने का मौका नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है कि जब कोरह और उसके वंश ने, कोरह और उसके संतान ने परमेश्वर के महिमा को चैलेंज किया और वो मूसा और हारून के विरुद्ध में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देखो मूसा और हारून के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछे चलो क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है। और उन्होंने अपने नकली धूपदानों को वहां पर बना लिए, उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया, उन्होंने बताया कि हमारे साथ भी ईश्वर है, हमको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। ये हारून और जो मूसा है वो सच्चे आराधक नहीं है, सच्चे तुम्हें परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाले नहीं है, इनके पास में मत रहो, इनसे अलग हो। तब परमेश्वर प्रकट हुआ, अपने महिमा में प्रकट हुआ और कहा कि जितने भी लोग मूसा के तरफ है वो सब मूसा के और हारून के तंबू के तरफ आ जाओ, और जितने भी लोग कोरह के तरफ के हैं वो कोरह के तरफ आ जाओ, और जितने लोग कोरह के तरफ थे, लिखा है कि वो सारे के सारे लोग, भूमि ने ऐसा अपना मुंह खोल दिया, भूमि ऐसे दो टुकड़ों में वहां पर खाई बन गई और वो सारे के सारे उस भूमि के अंदर जिंदा ही दफन हो गए और वो भूमि जैसे के वैसे हो गई। उन्हें मौका भी नहीं मिला, उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला, उन्हें संवरने का मौका भी नहीं मिला, उन्हें पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिला। ये इतिहास बताता है कि जब उन्हें इस कदर मौका नहीं मिला तो ये दुनिया के जब लोग मसीह को जो इनकार करते हैं, जो मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते, उसे हल्के में लेते हैं, उनको कहां से मौका मिलेगा बचने का? वो मौका अभी है, वो पश्चाताप का अभी समय है, ये बचने का समय अभी है, ये विश्वास का समय अभी चल रहा है, ये परमेश्वर के महान अनुग्रह और दया और कृपा का समय अभी चल रहा है। और इसे हम ले, इसे हम अपना ले, इसे हम ग्रहण कर ले, जितना हो सकता उतना ले, ताकि आने वाला समय जो रहेगा, आने वाला युग जो रहेगा, उसमें कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा और कोई भी बच नहीं पाएगा। आज जो बच गए वही बच गए। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने अंगों को मार डालो, क्योंकि ये सब मूर्ति पूजा है, ये सब लालसाई करते रहना मूर्ति पूजा, ये सब प्रकार की दुष्कामना मूर्ति पूजा, ये सब प्रकार के बुरे व्यभिचार में फंसे रहना, ये सब क्या है? ये सब प्रकार की मूर्ति पूजा। और छठा वचन में इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इसी कारण उनको पता नहीं चलता क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में क्यों ऐसा है, मेरे फैमिली में क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे शरीर में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों बीमार हूँ, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरे फैमिली क्यों नहीं ठीक से चल रहा है, क्यों हमारे देश की इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, क्यों हमारे देश के रिश्ते ठीक नहीं हो रहे, क्यों हमारे देश में गरीबी और सब प्रकार की लाचारी है। वाय 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 सब प्रकार के प्रश्न जब उत्पन्न होते हैं, लिखा है कि इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप लोगों के ऊपर कई बार पड़ता है, न्याय करता है। पर परमेश्वर डायरेक्ट प्रकोप ऐसा आके लेकर नहीं आता, लोग खुद चुनते हैं, लोग खुद चुनते हैं कि हम इस नरक में जाए, लोग खुद चुनते हैं कि हम उस प्रकोप का सामना हम देख लेंगे क्या हो जाएगा, चलो हम कर लेते बुराई, देखेंगे जो भी होगा, है ना, देखा जाएगा, है ना, देखा जाएगा, और देख लेते फिर बाद में क्या होगा।
हालेलुया, हालेलुया। जब देखते हैं तब फिर मजा आती है, फिर समझ में आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे बारे में लिखा है कलीसिया के बारे में 7 वचन 7 से, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हमारे बारे में लिखा, हम भी पहले ऐसे ही दिन बिताते थे, इन बुराइयों में हम बिताते थे। इट वॉज पास्ट, इट वॉज पास्ट। बोलिए, ये मेरा पास्ट था, ये मेरा पास्ट था, ये मेरा भूतकाल था, ये मेरे पहले का जीवन था, अभी का नहीं है। अभी वाला बिल्कुल नया है, अभी वाला बिल्कुल पवित्रता से भरा हुआ है ना, शुद्धता से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि इसके लिए प्रभु यीशु को अपना बलिदान देना पड़ा। ये सत्यता, ये पवित्रता, ये शुद्धता, ये दया हम पर इसीलिए हुई क्योंकि किसी ने तो भी हमारे बदले में ये सब कुछ कर दिया है। And that is Jesus, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। That's why we welcome him, that's why we praise him, that's why we glorify his name। और इसलिए उसके नाम की आराधना करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। Why you are here? आप यहाँ क्यों हैं? आप यहाँ क्यों हैं आज? Yes, हम उसकी आराधना करने के लिए, हम उसको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर हैं, हम उसके नाम की महिमा करने के लिए यहाँ पर हैं। वाह, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने मेरा ये पुराना जीवन बिता दिया है, उसने मेरे सारे पुराने मेरे बुरे आदतों को हटा दिया, मेरे पुराने पूरा जो मेरा व्यक्तित्व था उसको चेंज करके एक नया मनुष्यत्व में उसने मुझे ढाल दिया। और जो सृजनहार के मेरे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में वो बनता चला जाता है। आमीन। इनसाइड मेरा भीतर का मनुष्य तो पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन मेरा बाह्य स्वरूप भी, मेरा बाहर का जीवन भी, मेरा बाह्य मनुष्यत्व भी प्रतिदिन नया 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 होगा एवरीडे। आमीन। 8वें वचन में कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। शायद ये कलीसिया में ये समस्या होगी, शायद कुलुसियों की चर्च में ये समस्या चल रही होगी। नया जन्म पाने के बाद भी लोग, नया मनुष्यत्व को धारण करने के बाद भी लोग शायद वहां पर ये समस्या का सामना कर रहे हैं। लोग आज भी क्रोधी होंगे, एक दूसरे पर टूट पड़ते होंगे, एक दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए आगे पीछे देखते नहीं होंगे, बैर भाव रखते होंगे एक दूसरे को, है ना। किसी का भला हो गया तो मेरा क्यों नहीं भला हो गया, है ना। किसी इसकी प्रार्थना सुन लेगी, मेरी नहीं। ये चंगा हो गया, मैं नहीं चंगा हो गया। इसको अच्छी नौकरी मिली, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। इसको अच्छा घर मिला, मुझे अच्छा घर नहीं मिला। इसको अच्छी गाड़ी मिली, मुझे अच्छी गाड़ी नहीं मिली। बैर भाव, बैर भाव, बैर भाव, ईर्ष्या। कलीसियाओं में भी लोगों के पास जब आशीष नहीं आती और दूसरे की आशीष देकर जलन आती है, लोगों पड़ोसियों को देकर जलन, भाई भाइयों में जलन। हालेलुया। और ये चीजें कलीसिया में या परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देती। ये दुनिया के लोगों में है, ये दुनिया का स्वभाव ही वैसा है ना, नेचुरल स्वभाव है वो। तो उनमें जलन, कपट, बैरभाव रहना कोई बड़ी बात नहीं, हम पहले थे ऐसे। बट चर्च, कलीसिया को ये समझना चाहिए कि ऐसा बैरभाव आ रहा है कि किसी के प्रति निंदा आ रही है क्या, किसी के प्रति, इसके प्रति जलन आ रही है क्या? हाँ, हे प्रभु दया कर। तो आपकी प्रार्थना क्या निकलना चाहिए? प्रभु दया कर मुझ पर, मुझ कमजोर पर दया कर। मैं इसका शिकार बन रहा हूँ प्रभु, मैं इससे जूझ रहा हूँ, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, मैं जलन नहीं रखना चाहता। उसको आशीष मिली, प्लीज गॉड, प्रभु मैं इसके आनंद में खुशी मनाना चाहता हूँ, बट प्रभु अंदर से खुशी नहीं आ रही, अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा है,
मेरी प्रार्थना आपने नहीं सुना, इसको पहले दे दिया। मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये आया 6 महीने से आया और इसको जल्दी मिल गया। मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी भी खटाने नहीं चला रहा। So you become so much jealous. कई बार इतने भयानक जलसी हमारे अंदर आती, क्रोध आता है ना, शाऊल के जैसा क्रोध आता है। बोले मैं राजा हूँ, बोले मैं किंग हूँ, बोले मैं मेरी प्रजा को चला रहा हूँ और मैं इन सब लोगों के लिए लड़ता हूँ। और ये कल का दाऊद आता है और एक गोलियत को क्या मार दिया, तो शाऊल ने मारा 1000 को और दाऊद ने मारा लाखों को। अरे मेरी गिनती हजारों में किया इन्होंने और दाऊद की गिनती लाखों में कर दिया। He became so jealous। और तब से बोले कि दाऊद को तो बस हटाना पड़ता। दाऊद तो बोले अपना सिंहासन हड़पने के चक्कर में है। ये तो अभी इसके पब्लिक इसके तरफ हो गई है, अभी अब पब्लिक इसका बात मानेगी। जल्दी से इसका कुछ करो, लिया भाल और सीधा फेंक के मारा। तो अच्छा हो गया कि प्रभु के अनुग्रह से वो बाजू खड़े गया और बच गया। ऐसा कई बार किया, बचते चला गया। फिर दाऊद भाग गया, जंगल में छुप गया। ये शाऊल महाराज से डरकर छुप गया, डर गया, छुपते हुए जा रहा, मारने के लिए लगा। मेरा राजा जिसका भला किया मैंने किया क्या रे भाई तेरा? अरे मैंने तेरा क्या बुरा किया? तुझे तो मारने गोलियत आया था, तेरे बदले मैं लड़ने गया। भाई मैंने तेरा जीवन बचा, तेरे प्रजा का जीवन बचा। धन्यवाद देने के बजाय उल्टा तू मुझे मारने की लगा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला शाऊल ने मारा 1000 को और दाऊद ने मारा लाखों को। तेरी गिनती लाखों में होगी, तेरी तारीफ लाखों की होगी, मेरी तारीफ हजारों की, मुझे हजारों में गिना गया। कभी कभी आप कुछ भी नहीं करते गलत, कभी आप किसी का बुरा भी नहीं करते, कभी कभी आपके द्वारा किसी का कुछ गलत होता भी नहीं, किया भी नहीं, फिर भी अननेसेसरली कई बार आपके दुश्मन कैसे पैदा हो जाते हैं आपकी तरक्की को देखकर, आपकी भलाई को देखकर, आपकी तारीफ को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तारीफ भी लेना ना बड़ा डेंजर हो गया है ना? तारीफ लेना भी बड़ा डेंजर हो गया है। क्या जाने मेरा बाजू वाला, मेरी तारीफ चल रही है और बाजू वाला बोलेगा यार मेरी इसकी तारीफ चल रही है, मैं मूर्ख जैसा बैठा जब से बोले मेरे बारे में एक शब्द नहीं बोला कुछ अच्छा, हो गया दोबारा नहीं आऊंगा बोले इसके साथ, आज से दोस्ती तेरी मेरी कट्टी। तेरे को समझाना नहीं था उसको कि मैं भी तेरे साथ था मदद करने में, मैं भी तेरे साथ था। माँ वो तेरी तारीफ कर रहा, अपने तारीफ के जो सुनते जा रहा, तुझे बोलना नहीं था कि मैं भी तेरे साथ था। माँ जलन 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 इसको बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एवरीडे लाइफ में आप ये जलन को देख सकते हैं। मेरे तरक्की में इसका हाथ है, नहीं ऐसा थोड़ी, मेरा भी हाथ है। Praise God, praise God. Every day you will find the jealousy everywhere, in your home, in your office, in your work, in your business, in your community, everywhere. जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ jealousy की आत्मा रहती है। और इसलिए तारीफ भी सुनना बड़ा मुश्किल हो गया आज के जमाने में। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जब तू दान करे तो तेरे दूसरे हाथ को भी मत बता, क्योंकि एक हाथ से दान करेगा और दूसरे हाथ को पता चलेगा। इसका मतलब ये कि पब्लिक को मत बता, पब्लिक को मत बता, पब्लिक को मत बता। हालेलुया। कई बार अपनी तारीफ जो हम भला करते हैं, जो अच्छा करते हैं, कई बार मत बताओ अच्छा है, जितना नहीं बताएंगे उतना अच्छा है। तो सारी दुनिया आप देने वाले की तरफ पीछे भाग, फिर सारे के सारे लोग आपके घर में विजिट करना चालू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो कई बार हमारे लिए कुछ चीज़ें जो है वो सीक्रेटली करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि यानी आप बहुत खुदगर्ज है या बहुत घमंडी है, इसलिए नहीं, बट इसलिए कई बार आपकी जो भलाई है
कई बार आपका ही दुश्मन बन जाती है। कई बार आपकी तारीफ ही आपका दुश्मन पैदा कर देती है, और इसलिए हमें बचने की जरूरत है। यीशु मसीह जब भी प्रीच करते थे, महिमा के काम करते थे, चंगाई के काम करते थे, वो बोलते थे बेटा बताना नहीं किसी को, शांत रहना, बताना नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या हो गए, उसके शत्रु बहुत पैदा हो गए। बाद में सारे के सारे लोग कहने लगे यीशु मसीह की टीचिंग हमारे शास्त्री और फरीसी से डिफरेंट है, ये बेटर टीचर है। हमारे शास्त्री फरीसी जो इतने बड़े बड़े ज्ञान रखते हैं, पंडित है, ये कुछ भी नहीं। ये देखो यीशु मसीह देखो हमारे लिए महान भी काम कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। हो गया इनका दिमाग खराब। इन्होंने आपस में सभा बुलाई, अरे देखो वो क्या पॉपुलर हो रहा है, मालूम नहीं, अरे तुम कुछ करो रे बाबा, नहीं तो अपनी गद्दी गई, अपना पोजीशन खत्म, अपना धंधा खत्म, जल्दी करो कुछ तो भी प्लान, उसको खत्म करो बस। जीसस बोलता अरे मत बताइए अंधे, तेरे को हाथ मिली, तू जाना अपना घर में देखने, मत बताना दुनिया को। गया बताते, गया बताते। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह उस शहरों में जहां वो प्रचार करने वाला था वहां खुली रीति से जा न सका, वो जंगल में जाके छुपने लगा, क्योंकि जंगल में भी लोग ढूंढते हुए जा रहे थे, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हालेलुया। समटाइम्स आपकी महान काम, आपकी तारीफ आपको जीना हराम कर देगी। हालेलुया। कहने का मतलब आपके मकसद जो है, जो फोकस आपका है, वहां से डाइवर्ट कर देगी और आपको कहीं और फंसा देगी। दाऊद राजा का काम था परमेश्वर की आराधना करना और उसकी महिमा को करना, उससे वो उसको डाइवर्ट कर दिया गया। वो आता है, वो राजा के दरबार में प्ले करता है, वर्शिप करता है, और दुष्ट आत्मा शाऊल के अंदर से निकल जाती है। वो युद्ध के लिए लड़ने के लिए जब जाता है, उसको वो सेनापति के रूप में उसको बना के उसको भेजता है, वो लड़ता है जहाँ जहाँ भी। ये इतना अच्छा काम का बंदा, लेकिन जलवा आ गया, भागना पड़ा उसको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जाने दो ना, मत करने दो तारीफ किसी को, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर तारीफ करे जाके सीना। हालेलुया। वही हमको बाद में हमको रिवॉर्ड देने वाला प्रभु है, तो ज़्यादा बेस्ट वही रहेगा। आमीन। सो ये उतार डालो, ये पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो, और निंदा, मुंह से गालियाँ बकना। यदि आपका जवान में अभी भी गालियाँ बहुत आती है ना, बात बात पे गालियाँ, बात बात पे गालियाँ, प्लीज उसे बकना बंद कर दो, बकना बंद कर दो, यानी बंद कर दो, क्योंकि आप तो नए मनुष्यत्व को धारण करते हो, आप तो परमेश्वर के बच्चे हो, आप तो परमेश्वर की संतान हो। हमें एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। सिर्फ पुराना मनुष्यत्व ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, बट उसके काम जो थे पुराने, ये जो वर्क थे, ये भी हटा दिया आपने। कई बार विश्वासी लोगों ने क्या किया है, अपने पुराने मनुष्यत्व को हटा तो दिया है, विश्वास के द्वारा उनका भीतर का मनुष्यत्व नया बन गया है, पवित्र हो गया है और शुद्ध हो गया है, लेकिन उसके कामों को उतार नहीं दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए लोगों के जीवन में प्रभु आ गया है, विश्वास आ गया है, और विश्वास से वो बड़े बड़े काम करते हैं, फिर प्रार्थना बड़ी बड़ी करते हैं, चंगाई छुटकारा चमत्कार भी करते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनका अंदर का स्वभाव उन्होंने उतारा नहीं। वो जो ये अभी हमने जब से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, वो स्वभाव अभी भी है, उसको उतारा नहीं। आत्मिक स्वभाव को तो उन्होंने परिधान किया। हमारा डेड जो लाइफ था, पाप में जीवन था, पाप का जो मनुष्यत्व था, जो आदम से आया था, वो तो हट गया, लेकिन जो स्वभाव था उसके अंदर का, वो नहीं हटा है, उसको भी उतारने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव जो है ना, वो जल्दी जाता नहीं। स्वभाव बदलने के लिए मन बदलना पड़ता है, रिन्यूअल। और जब मन बदलता है तो एक्शन, स्वभाव और हमारे कार्य भी बदलते हैं, और इसके लिए वर्क करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि कैसे प्रार्थना करें, ये परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई इतने दिनों से,
औरों को आशीष मिलते जा रही, मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे आशीष नहीं मिली, मैं दुखी रहता हूँ। तो ऐसे समय में प्रार्थना करना, प्रभु फिर भी मुझे धन्यवादी मन का बना के रख, प्रभु फिर भी मुझे आनंदी मन का बना के रख, प्रभु फिर भी मुझे औरों की खुशी में शामिल होकर उनके आनंद के साथ आनंद बनाने वाला मुझे बना। मेरा समय जब आएगा प्रभु आप देने वाले हैं मुझे, मेरा समय जब होगा तब देगा, लेकिन प्रभु मैं किसी और के कारण, मैं किसी और के आशीष के कारण मैं ईर्ष्यावान नहीं बनना चाहता हूँ। और वो ईर्ष्या, वो निंदा मेरे अंदर यदि आ रही है तो यू नीड जस्ट टू आस्क लॉर्ड हेल्प मी, पिता मेरी सहायता कर, पिता मेरी मदद कर, मेरे इस ओल्ड नेचर को मेरे अंदर से भगा दे, मेरे अंदर से निकाल दे, मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसको उतार देता हूँ। इसके लिए आपको प्रार्थना करना, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, और डेफिनेटली गॉड विल हेल्प यू, और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे मेरे प्रियो। आमीन। 10वें वचन में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया मनुष्यत्व जो हमने भीतर से, अंदर का मनुष्यत्व हमने पहना, लेकिन जो स्वभाव है वो प्रतिदिन बदलते जाता है, ऐसा लिखा है। That means you have to be progressive. आपको प्रगतिशील होना चाहिए हमेशा। पहले मैं बहुत ज्यादा क्रोधी था, अभी थोड़ा कम करता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा गालियाँ बकता था, अभी बिल्कुल लिखा दी बात कभी तो भी हो। पहले बहुत क्रोधी होता था, अभी तो बड़ा शांत हो गया हूँ, मैं बहुत बदल गया। मीन्स आप भी अपने आप में एक बदल, एक चेंज आपको कहते आना चाहिए कि देखो मैं पहले 10 साल पहले कैसा था, 5 साल पहले कैसा था मैं, पर अभी नाउ अभी आप मेरे जीवन को देखे हो बिल्कुल मैं चेंज हो। ये है प्रगतिशील होना, ये है प्रोग्रेसिव होना, ये है हमारे नए स्वभाव में परिवर्तन लाते रहना। परिवर्तन कैसे होता है? यह आप खुद इसकी गवाह दे सकते हो। मैं पहले कितना ढक्कू था, मैं कितना आलसी था, मैं कितना डरपोक था, बट नाउ आई एम नॉट। अब मैं प्रोग्रेसिव हूँ, अब मैं आलसी नहीं हूँ, अब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अब मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं घूमने भी जाता हूँ, मैं घर में काम भी करता हूँ, है ना। मैं अच्छा पढ़ता नहीं था, मैं फेल होता था, मैं पास होता हूँ। प्रोग्रेसिव हालेलुया। और जो बढ़ता है, जो प्रोग्रेस करता है, वो अपने उस प्रोग्रेस का आनंद लेता है। हालेलुया। और आपको करना पड़ेगा, आपको ये चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने नया मनुष्यत्व को धारण कर लिया। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम पीछे मुड़ने वाले में से नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ने वाले में से हैं। हम इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले यदि आप बीमार रहते हैं, अब से आगे बीमार मैं नहीं रहूंगा। दैट इज द प्रोग्रेसिव फेथ। वो आपका प्रगतिशील विश्वास है, आपका आत्मिक जीवन है। मैं पहले कमजोर रहता था, अब मैं नहीं रहता हूं, अब मैं नहीं रहूंगा। हालेलुया। ये है प्रोग्रेसिव। पहले बुद्धू था मैं, अब मैं बुद्धू नहीं हूं, अब मैं अक्ल आ गई है, अब मुझे समझ आ गई है, अब मैं बड़े समझदार से चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहले पैसे आते थे, पूरे उड़ा डालता था, गवा डालता था, अब सेव करता हूँ, अब बचाता हो, मेरे काम भी पूरे करता और बचाता भी हो। बुद्धिमान बन रहा कि नहीं? तो आज ही लेके गया, जो बुद्धिमान है वो प्रोग्रेसिव होता है। अद्दल लड़ती है हमको, अद्दल बोलते नहीं है ना। पुराने हमारे कर्मों से हम सीख कर हम आगे बढ़ते जाते हैं। बेटी, जब तूने अभी कोई तुझ पर लांछन नहीं लगा रहा है, बेटी तेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा है, जा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, लेकिन आगे इसके आगे पाप को मत कर। हालेलुया। पर इसके आगे मत कर, नहीं तो और भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाएगी। आमीन। इसके बाद और भारी विपत्ति आ जाएगी, इसलिए डोंट डू दैट। हालेलुया, आमीन। ओके, सो फिर हम और क्या करें? 12वें वचन से आगे, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान
परमेश्वर के you may think about yourself that I am a chosen person, है ना, मैं एक चुना हुआ हूं। बोलो ना अपने बारे में यही विचार रखो, यही सोच रखो, यही मनसा रखो, यही बातचीत में बोलते जाओ, आई एम चोजन पर्सन, मैं चुना हूं, मैं चुना हुआ हूं। इसलिए परमेश्वर की योजना का महत्वपूर्ण भाग मैं हूं। परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर है, परमेश्वर की महान काम मेरे द्वारा होंगे। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मेरे लिए रखी है, बहुत सारी बातें रखी है, और मैं उसके लिए चुना गया हूँ, मैं उसी के लिए ठहराया गया हूँ, और इसलिए मैं चुना हुआ हूँ। परमेश्वर वेट कर रहा है कि वो कब पूरा करे मेरे द्वारा। बट नाउ ही इज वेटिंग फॉर यू टू रिस्पॉन्ड टू हिम, कि परमेश्वर राह देख रहा है कि तू उसके उस बुलाहट को क्या करे, प्रति उत्तर दे। तो उसे कहेगी यस लॉर्ड आई एम रेडी नाउ, मैं यहाँ तैयार हूँ प्रभु। अब तक मैं अपने कामों में था, मैं अब तक अपने विचारों में था, बट नाउ आई एम रेडी ओ लॉर्ड, मैं अभी अपने आप में आ गया हूँ, मैं अपने आप में आ गया हूँ, मेरा चित्त ठिकाने पे लग गया है, मुझे अभी अक्ल आ गई है प्रभु। नाउ आई एम रेडी लॉर्ड, आई वांट टू रिस्पॉन्ड यू। मैं आपके बुलाहट को, आपके चुने जाने को मैं प्रभु जी पूरी तरह से तैयार हो। अपने बारे में ये विचार रखे कि मैं चुना हुआ, आई एम चोजन, आमेन। दैट्स अ ग्रेस, ये बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर, हम चुने हुए, ये अनुग्रह हुआ है ना। तो दुनिया में तो लाखों लोग मर रहे हैं, वो चुने हुए नहीं है, बट यू आर चोजन पीपल, आमेन। आप चुने हुए हो, और इससे चुने हुए हैं तो उनका जो सोच कैसे रहेगा, पवित्र रहेगा, आमेन, करुणा में भलाई करने वाला रहेगा, दीन रहेंगे, नम्रता के साथ रहेंगे, सहनशीलता भी धारण करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सहनशीलता, क्योंकि यहाँ पर लोग चूक जाते हैं, यहाँ पर बड़ा इन्हें थोड़ा सा इन्हें युद्ध होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, हमको सहन करने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, और इसके लिए प्रार्थना करना है, ये कहना मैं चुना हुआ इसलिए सहन कर रहा हूँ, मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ इसलिए सहन कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ इसलिए मैं सहन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अंदर तो सो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, हाँ मैं चुना हुआ इसलिए बच गया बेटा तू, इसलिए सहनशील हूँ मैं, है ना, मेरे अंदर में सहनशीलता इसलिए आई है, व्हाई, बिकॉज आई एम चोजन पर्सन, नाउ आई एम होली पर्सन, मैं पवित्र किया गया हूँ, मेरे अंदर में प्रेम है, मेरे अंदर दया आ गई है, मेरे अंदर करुणा आ गई है, हालेलुया, हालेलुया, आई कि नहीं? नहीं आई, आमीन। जब आप इस प्रकार से अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो स्वभाव आपके अंदर में चलन करने लगता है, वो एक्शन में आने लगता है। परमेश्वर के चुने हुए के अनुसार हमको सोचना पड़ेगा। What you say, it will happen. जो आप बोलते हैं बिल्कुल होगा ही होगा। आमीन, हालेलुया। 13 वचन, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांटेड टू रिसीव यू हैव टू गिव। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको देना भी पड़ेगा। इफ यू वांटेड टू रिसीव द ऑनर यू हैव टू ऑनर अदर्स। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका आदर करे, आप भी आदर दो। यदि आप किसी से प्रेम चाहते हो तो आप भी प्रेम दो। यदि आप किसी से क्षमा चाहते हो, फिट हो बराबर, राइट, आमीन। 14 वचन 14, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम को आखिरी में सबसे लास्ट एक पट्टे से बांध लो, पट्टे के जैसा उपयोग करो उसका। कटिबंध है वो, बांधता है वो, टाइट करता है वो, बांध देता है, एकदम गांठ ऐसा बांध देता है। ये सब चीजें एक ही कारण से हो पा रही है, ये चीजें इसलिए एक ही कारण से हो सकती है बिकॉज मैं प्रेम को क्या करता हूँ, मैं सब कुछ प्रेम के कारण, और प्रेम को मैंने धारण किया, प्रेम को मैंने पहन लिया, इसलिए सब कर सकता।
और ये सब के ऊपर यदि ये प्रेम से आपने बांध लिया है, हमें तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी, सब कुछ बड़े आसान हो जाएगा हमें। और तब फिर क्या हो गए, इसका नतीजा क्या है 15 वचन में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने हो। प्रभु की शांति, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। देखो दिल के अंदर में बड़ा गड़बड़ियाँ चलती रहती है ना। वचन भी कहता है कि सबसे ज़्यादा तो कौन सी चीज़ का रक्षक है, अपने दिल की, अपने मन की रक्षा, क्योंकि सब प्रकार की बुराई का जड़ उगम वही से होता है। तो और हमारे मनों में दुख भी होता है, दर्द भी होता है, गुस्सा भी होता है और प्रेशर भी होता है। ये हार्ट के ऊपर ना बहुत कुछ डिपेंड है, बहुत कुछ डिपेंड है। तभी आपके दिल को कभी कभी ना मूर्ख बनाने की जरूरत है। हालेलुया, बाहर सिचुएशन गलत है लेकिन अंदर तो ठीक रहे, सब कुछ ओके ओके बताने। और ये कैसे होगा? बाय योर टंग, बाय योर वर्ड। आपके शब्दों के द्वारा आपको आपके दिल को बताना पड़ेगा। मालूम है घर में तंगी चल रही है, मालूम है घर में परेशानी चल रही है, मालूम है पगार आया नहीं है, मालूम है बीमार है, लेकिन दिल को बोलो सब ठीक है। हालेलुया, ठीक है बोलो, ठीक है बोलो, क्योंकि इसको यदि तुमने ठीक नहीं है बोला, ये तुम्हारे 12 बजाना चालू करता है। हालेलुया, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को नीचे ऊपर फड़ांग 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 करेगा। पड़ गए, लो हो गया, क्या हो गया? नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही, अटैक आता क्या, कुछ होता क्या? ओ फिर आनंद नहीं, खुशी नहीं, मन नहीं लगा, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, आराधना में मन नहीं लग रहा, किसी काम में ध्यान नहीं, इतना फिर ये पूरा दुनिया को हिला देता है ना। हालेलुया, इसलिए इसको रक्षा करो, इसको गार्ड करो, इसको रक्षा करो बोला है। आई डोंट मेनी टाइम्स मैं ये कहता हूँ शांत रहे, सब ठीक है, ओके बोलते हैं। हालेलुया, और वो मानता है। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं, इसलिए क्योंकि परिस्थिति को नियंत्रित करने वाला हमारा परमेश्वर वहां है। इसलिए हृदय को हम बोलते हैं कि तुझे चिंता करने की गरज नहीं है। हालेलुया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे इसलिए आनंदित रहने की जरूरत है कि तेरा परमेश्वर सारे परिस्थितियों को संभाले हुए है। इस परिस्थिति में भी हृदय तो आनंदित रह सकता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर की शांति, जो मसीह की शांति है, वो तुम्हारे हृदय में क्या करेगी? वास करेगी। And that peace is very important because there is lot of struggles in outside world is full of pressures, है ना। पूरा दुनियादारी इतनी भयानक रीति से सताव में, तकलीफ में, प्रेशर में है, परेशानी में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला कि तुम क्या करो, तुम अन्य जातियों के नाई शोक मत मना करो। हालेलुया, अन्य जातियों की जैसे तुम शोक मत मना करो। तो प्रभु ने बोला लेकिन हम शोक मनाना चाहते हैं। Why we wanted to be? हम वो करना चाहते हैं क्योंकि हमारा मन कई बार धोखा देता है, कई बार हमारा मन उन बातों की तरफ खींचा रह जाता है जो दुख लाती है, जो परेशानी लेकर आती है, उधर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसे कहना है कि तेरे अंदर में मसीह की शांति राज करती है। इस दुख के परिस्थिति में भी तेरे अंदर में एक शांति वास करेगी। इस संपूर्ण होल परिस्थिति पर तू जय पाकर चलेगा, तू खंभीर रहेगा, तू निराश नहीं होगा, तू गिरेगा नहीं, तेरा मन विचलित नहीं होगा। And you will be strong in every situation because that peace will be helpful. It will be hold. It will hold you. है ना, वो तुझे धर के रखेगी, पकड़ के रखेगी, संभाल के रखेगी। That peace comes only from Jesus.
और वो जो सच्ची शांति मेरे प्रियो, वो केवल और केवल यीशु मसीह की ओर से आती है, वो यीशु की ओर से आती है। और ऐसे समय हमको कहना है कि हे प्रभु, हमें आपकी वो सच्ची शांति चाहिए, मुझे आपकी वो सच्ची शांति चाहिए जो समझ से परी है प्रभु, जो मेरी इस परिस्थिति के ऊपर मुझे जयवंत करके चलाएगी, मुझे आनंद देगी, मुझे खुशी देगी। प्रभु मुझे वो पीस जो मेरे अंदर में है वो राज करे, वो रूल करे, वो मुझे संभाले। आमीन। क्योंकि तुम्हारे हृदय में वो शांति क्या करेगी, राज करेगी, और तुम धन्यवादी बने रहो। And in every situation, you have to say, Lord, thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हमारा हृदय धन्यवादी होने दो, धन्यवादी होने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन 16 कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हृदय में क्या बसने दे रहे हम? हृदय में वो गलत बातें, हृदय में वो दुख की बातें, हृदय में वो जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, वो हम दिल में डाल के रखेंगे। हमारे अंदर में द्वंद्व चलते रहेगा, हम शांति से नहीं बैठ पाए मेरे प्रियो। इसके बजाय ये दुनिया का कचरा, दुनिया की बातें हमारे दिल में लेकर चलने के बजाय हम मसीह के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने देंगे। सबसे ज्यादा यदि आपके दिल में यदि कुछ होना है या रखना है या आपको भरना है, तो वो प्रभु के वचन को आप भर के रखिए। You fill your heart with the word of God. मसीह के वचन से अपने दिल को भर के रख। You have to spend more time there. आपको प्रभु के वचन के साथ बैठना पड़ेगा। You have to meditate on it. You have to believe it. You have to pray with it. आपको वचन के साथ बात करना पड़ेगा, आपको वचन को लेके घूमना पड़ेगा, आपको वचन जहाँ कहीं भी है उसके बारे में सोचते रहना पड़ेगा। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। हर एक मसीह के जीवन में, हर एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति के अंदर में जब भी वो मुंह खोले तो वचन निकले, जो भी वो बोले तो वचन की बातें निकले, क्योंकि जो हृदय में भरा हुआ होता है वही मुंह के द्वारा बाहर आता है। जो तुम्हारे अंदर में उदंडता से पूरा अच्छे से भरा हुआ होता है ना, वही बाहर आएगा। लेकिन तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन भरा है, तुम्हारे चीड़ भरी है, तुम्हारे अंदर में नफरत भरी है, अविश्वास भरा है, तो फिर वही निकलेगा। What you are storing in your heart. आप अपने दिल के अंदर में किस बात को भर के रखना चाहते हो? पढ़ाई, बहुत सारे लोग पढ़ाई को भर के रखे, इतनी पढ़ाई, इतनी ट्यूशन, इतना कि उनके अंदर में वचन नहीं है। पढ़ाई बहुत भर गई है, इतना पढ़ाई भर करके पागल हो गई है ना। पैसा पैसा पैसा, ऐसे भाग रहे पैसे के पीछे है ना, तो उनको प्रभु के भवन में आने के लिए भी टाइम नहीं होता है ना। उनको व्यक्तिगत थोड़ा देर बैठकर प्रभु से बात करने के लिए भी टाइम नहीं। इतने पैसों में मगन हो गए लोग। डोंट वांट, रहेगा टाइम मेरे पास, मिलेगा टाइम तो चर्च जाऊंगा, रहेगा टाइम तो बाइबल सुबह पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। यार ये क्या हो गया है? आपने क्या करने परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति क्या कर दिया? एकदम आपने चिल्लर कर दिया। ये चिल्लर है रे, ये मुझे लगेगा तो करूंगा, जाना है तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। लेकिन बाकी दुनिया के सारी चीजें करूंगा, पूरा फुल ताकत के साथ, पूरा ध्यान से करूंगा, पूरा मन लगा के करूंगा। और मसीह के वचन को अधिकाई से भाई दिल में उसको बसने के लिए बोला गया है, ना कि अन्य बातों। बाकी चीजें भी है, बट ग्राफ किसका ज्यादा रहना चाहिए? लेवल ज्यादा वचन का रहना चाहिए। और ये कब आएगा भाई? जब भरेंगे तो आएगा, भरेंगे नहीं तो आएगा ना से। हालेलुया। ऑटोमेटिक नहीं आने वाला, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। इधर टैंक फिल कर दिए थे, सुबह दिन भर गाड़ी चलाए, शाम तक खत्म, अब फिल करो फिर से अगेन, नेक्स्ट डे यू हैव टू फिल अगेन योर टैंक, है ना। नाही का? नाही तर स्कूटीमध्ये आता टाकलं, झालं, गाडी लिहिली हमने, आनंद मनाए, अरे टेंशन आता लोग, पेट्रोल कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, है ना।
इसी तरह से मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में आप परमेश्वर ने आपका हृदय बदला, मेरा हृदय बदला है। इस हृदय में आपको जो आनंद मिला, प्रभु का वचन मिला, उसको आपने इस्तेमाल कर दिया। आज के दिन में आपने अपने विश्वास का जीवन जी लिया। आज के दिन आपने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले लिया। नेक्स्ट डे अगेन यू हैव टू फिल योर टैंक। आपके हृदय को फिर से वापस भरना पड़ेगा, तब अधिकाई से वचन भरा रहेगा। और वचन भी कौन सा भरो? मसीह का वचन भरो, शाऊल का मत भरना। नहीं समझे? बाइबल में बहुत सारे वचन है, वचन कौन सा भरना ये भी बहुत जरूरी है। कई फ्रस्ट्रेटेड चीजें भी है जो हमको सिखाती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सारे ऐसे वचन है, बहुत सारे ऐसे किरदार है यहाँ पर, उनको फॉलो नहीं करना है। प्रभु मुझे दाऊद के जैसा बना, ऐसा मत नहीं बोलना। भागना पड़ेगा जंगल जंगल, राजा आएगा मार मारते हुए, दाऊद के जैसा बना बोले, गोलियत भी आ जाएगा। हाँ, इतने संकट झेलने के लिए तैयार है तो बोलना दाऊद के जैसा बना। अच्छा, कई लोग बोलते प्रभु मुझे दाऊद के जैसा, मत बोलना है, यीशु के जैसा बना। परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट मैन इज जीसस। हालेलुया। इसलिए मसीह के वचन को अधिकाई से। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, प्रभु अब्राहम के जैसा बना। रेगिस्तान जाना चाहूँगा, रेगिस्तान की यात्रा करना चाहूँगा, बोलेगा अपना घर द्वार छोड़ और जा जंगल में, पानी नहीं है, कुछ नहीं, जाएगा यात्रा करने। यदि ऐसी प्रार्थना करेगा तो प्रभु मुझे अब्राहम के जैसा बना, तो अब्राहम के जैसा बनने के लिए तुमको जंगल में जाना पड़ेगा, तुमको रेगिस्तान की तपती हुई धूप में यात्रा करना पड़ेगा। आप तैयार है क्या? तो ऐसी प्रार्थना मूर्खता की नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। परफेक्ट, एक ही परफेक्ट है, एक ही सिद्ध है, एक ही परफेक्ट बलिदान, एक ही परफेक्ट मनुष्य, एक ही परफेक्ट पृथ्वी पर यदि कोई अवतरित हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवा ना कोई था ना कोई कभी। He is the perfect image of God. वही परमेश्वर का सिद्ध प्रतिरूप है। आमीन। और उसी के पीछे या उसी को ही अपने अंदर में बसा के चलो। उसके जो वचन, उसने जो कहा, उसके वचन में उसका थॉट, उसका मन, उसका हृदय उसके वचन के द्वारा प्रकट होता है। और वो हम जब सुनते हैं, हम उसे लेते हैं, हमारे अंदर में, दिल में बसने दो। Every day, fill your heart with the word of Jesus. परमेश्वर यीशु के वचनों से अपने दिल को भरो। आपके अंदर में यदि आप मसीह के वचन को आप दिल में भरना चाहते हैं तो आप मेहनत भी करेंगे। आप अपनी गाड़ी विश्वास की सही चलने के लिए, आपका हृदय पर मसीह के वचन से परिपूर्ण होने के लिए आप मेहनत करोगे। आप नहीं करोगे मेहनत तो कुछ और भर जाएगा दिल में। किसी के वचन का लेवल आप ज़्यादा नहीं रखोगे और दूसरे बातों का ज़्यादा रखोगे, तो वो फिर आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। आपके जीवन को, आपको डायरेक्शन वो देगा। फिर प्रभु नहीं दे पाएगा क्योंकि वो तो थोड़ा है, वो तो बात थोड़ा है। अपने दिल के अंदर में जब मसीह के वचन अधिकाई से बसे रहेंगे तो वो जीवाणु या जीवन देने वाले वचन आपके अंदर में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके वो जो विषाणु है बुरे, वो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिखाओ भी बोलो और चिताओ भी बोलो। सिखाओ भी और चिताओ भी। ये करेगा नहीं तो ऐसा हो सकता है, चिता नहीं जाए। और सिखाने, सिखा, सीखने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए ना लोग। इसलिए चिताओ भी और सिखाओ भी। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये तीन चीजें बड़ी आसान है। दिल के अंदर में गाते रहो, भजन कीर्तन करते रहो। हाउ यू विल डू दैट? वचन जो भरा रहेगा, वो वचन को जब आप बोलते हो, गाते हो, आप भजन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो और अपने मन में आत्मिक गीत गा रहे हो।
ये है एक फिलिंग का एक तरीका कि आप किस तरह से अपने हृदय को पवित्र आत्मा से, उसकी सामर्थ से, उसके अभिषेक से कैसे भर सकते हो, उसका ये एक फाइनल वचन यहाँ पर दिया है कि आपको आप क्या करो, अपने मन में, अपने हृदय में, मन में क्या करो, अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। ये 3 चीजें अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप जहाँ कहीं भी रहते हो, ये चलते रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कुछ वचन को रटते जाओ, कुछ वचन को बोलते जाओ। सुबह घर से निकलते समय, है ना, मैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, है ना। यू हैव टू से लाइक दिस। मैं यानी वो घोर अंधकार के तराई में से होकर चलूँ तो भी मैं किसी हानि से नहीं करूँ। तो मेरे साथ निश्चय करुणा और भलाई, निश्चय करुणा और भलाई, निश्चय करुणा और भलाई, निश्चय करुणा और भलाई, है ना। जब पता चल रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा, बोलो निश्चय करुणा भलाई मेरे साथ होते रहेगी, बाकी के साथ गड़बड़ हो गया, अरे नहीं बाबा, सबके साथ कुछ भी हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता। हाँ के हाँ मतलब नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ भलाई होगी, मेरे साथ। You have to give the proper word to your soul, your spirit, your heart. आपको आपके हृदय को योग्य वचन देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, तभी हमारा दिल मानेगा। देखो कुछ भी वो सुनेगा, कुछ भी ले लेगा, कुछ भी गड़बड़ करेगा। इसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इसे अपने अधिकार में रखना पड़ेगा। और जब आगे बोलेंगे तब ये संभव है। बोलेंगे तो क्या है, ये बोलने का ही तो खास है, नहीं हमारे फाइट है, बोलने का ही तो मेन फाइट है। सो हम लोग तैयारी करेंगे कि परमेश्वर आने वाले इन दिनों में हम इस प्रकार से अपने लाइफ को एवरीडे और अपने हृदय को उसके वचन से भरकर गीतों के द्वारा, गाने के द्वारा, आत्मिक गीत गाने के द्वारा हम लोग फिल करते रहेंगे। क्योंकि जो अंदर भरा ज़्यादा रहेगा वही भविष्य में प्रतिदिन हमारे द्वारा बाहर आएगा और वो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक हृदय को, हमारा आत्मिक विश्वास को उन्नति की ओर लेके जाएगा, प्रोग्रेसिव रखेगा। हम बढ़ेंगे, हम उन्नति करेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। आमीन।